सुमित, मैं सोच रही थी संडे को घर हो आती हूँ। वैसे भी भाभी को नवा महीना चालू हो गया है, क्या पता कब डिलीवरी हो जाए। और फिर माँ से तो अब ज़्यादा काम होता नहीं है। मुझे नहीं लगता वो भाभी के लिए ज़्यादा कुछ कर पाएंगी। मैं भाभी के लिए गोंद के लड्डू बनाती हूँ और साथ ही साथ भाभी को बता भी दूंगी कि अस्पताल के लिए एक बैग तैयार कर ले और उसमें ज़रूरत का सामान पैक कर ले। मधु खुशी से बोले जा रही थी। बुआ बनने की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। लेकिन मधु, तुम एक बार उनसे पूछ तो लो, ऐसे बिना बुलाए जाना क्या सही रहेगा? मेरा अपना घर है, कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी और अपनी प्यारी भाभी के लिए उनके लड्डू भी बना कर आऊंगी। आखिर वो मुझे बुआ बनने का सौभाग्य जो देंगी। सुमित को मधु का इस तरह मायके जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मधु का खिला हुआ चेहरा देखकर उसने चुप रहना बेहतर समझा। छुट्टी के दिन मधु सुबह ही मायके पहुंच गई और भाई को सामान की लिस्ट दे दी और जरूरी सामान मंगवा लिया। मधु ने बड़े ही चाव से अपनी भाभी के लिए लड्डू बनाए। आज विमला जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि उनकी बेटी अपनी भाभी के लिए इतना सब कर रही थी। वापस आते समय विमला ने कुछ लड्डू मधु को भी बांध दिए। कुछ समय बाद मधु की भाभी तन्नू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब तक तन्नू अस्पताल में रही, मधु ही उसकी देखभाल करती रही और तन्नू के घर आने के बाद विमला जी ने बहू और पोते की देखभाल के लिए काम वाली रख दी। मधु अपना काम निपटा कर मायके आ जाती और अपने भतीजे के लिए बड़े ही चाव से मालिश करती और उसे नहलाती। भाभी के खान पान का भी वो विशेष ध्यान रखती। एक दिन मधु अपनी भाभी को दूध देने कमरे में गई। तन्नू उस समय फोन पर बात कर रही थी। कुछ बातें मधु के कानों में भी पड़ी। उसके कदम रुक गए। यार, एक तो मेरी नंद आए दिन यहाँ आकर बैठ जाती है। कुछ दिन पहले लड्डू बनाने के बहाने आ गई, सारा सामान हमारा लगा और वो जाते जाते इतने सारे लड्डू अपने साथ ले गई। और जब से मेरा बेटा हुआ तब से तो रोज आ जाती है। हमने तो इसे एक दिन नहीं बुलाया। पता नहीं लोग इतने बेशर्म कैसे हैं जो बिना बुलाए दूसरे के यहाँ जाकर बैठ जाते हैं। मेरी नंद थोड़ी लालची किस्म की है। इसे लग रहा है भतीजा हुआ है, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा, इसलिए इतना सब कर रही है, वरना आज के समय में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता। मधु को अपनी कानों में यकीन नहीं हो रहा था। उसी समय वो काम का बहाना बनाकर ससुराल के लिए निकल पड़ी। मधु का उतरा चेहरा देख सुमित को समझते देर न लगी कि वहाँ क्या हुआ होगा। सुमित भी तन्नू के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ था। सुमित को देखते ही मधु उससे लिपट कर रोने लगी। सुमित ने बहुत ही प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए चुप कराया। चुप होने के बाद मधु बोली, आप सही कहते थे सुमित, जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक जाना नहीं चाहिए। और रोज रोज किसी के यहाँ जाने से अपनी ही इज्जत कम होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मधु, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, और तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को समझना भी सबके बस की बात नहीं है। तुम अच्छी हो, इसलिए सब तुम्हें तुम्हारे जैसे दिखाई देते हैं। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। इस दिन के बाद मधु ने मायके जाना बंद कर दिया। अब तन्नू को समझ आया कि उसकी नंद उसके लिए क्या क्या करती थी, इसलिए उसने मधु को फोन किया और बोली कि आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही? आपके चले जाने से मैं तो अकेली ही पड़ गई हूँ। तन्नू, बस एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे बुआ बनने का बहुत ही चाव था, लेकिन मेरे मन में कोई लालच नहीं थी। वो लड्डू भी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए थे। माँ ने ही कुछ लड्डू मेरे में बांध दिए थे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना सगुन, बस मेरा मायका बनाए रखना। मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, बस मैं तुम लोगों की खुशी में शामिल होना चाहती थी। तन्नू को समझते देर न लगी कि मधु ने उसकी बातें सुन ली थी। तन्नू ने देर न लगाते हुए माफी मांग ली। मधु ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन सबक के लिए कि जब तक कोई सामने से नहीं बुलाएगा वो कभी नहीं जाएगी। दोस्तों, इस स्वार्थ भरी दुनिया में अगर कोई सच्चा इंसान दिल से किसी का भला करने की सोचता है तो लोगों को उसमें भी स्वार्थ दिखता है। यदि कोई हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है तो हमें भी उसका मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।